राजसवा नहीं आता, राजसवा कर देते हैं आज। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा। जिस भैया तो कल आए थे भैया। राजेश आया था कल? हाँ बस म्यूट थे, मतलब खाली सुन रहे थे, बोले नहीं कुछ। ओ 101 क्वेश्चन नंबर है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो स्टार्ट बीटिंग कब होता है? चौथे वीक में होता है ना? फोर्थ वीक ऑफ द डेवलपमेंट। पता नहीं भाई, हमको ज्ञान सिक्स कम वीक है। ऑफ सीरियसली? डेवलपमेंट आंसर, 6th वीक। हाँ ओके ओके, 6 वीक। ओके ओके ठीक है। 6 वीक मतलब क्या हो गया? 45 दिन। 1.5 महीना, 1.5 महीना, हाँ, हाँ। 1.5 महीना। ओके, मतलब 1.5 महीना में उधर जान आ जाता है। अच्छा, ये हम्म, लिंग चेकअप कब हो सकता है? मेल है या फीमेल है? कितने वीक में? शायद वो 3 महीना समथिंग होता है ना। कोई सर्च करके बताओ यार। 3.5 मंथ में हो जाता है। किसी का मतलब लिंग पता करना है कि वो एक्चुअली पेट में पल रहा बच्चा क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हम्म। If father has blood group A and mother has blood group O, then which of the following blood group may be found in their son? ये बी वाला तो होगा नहीं, बी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका आंसर। जहां जहां बी है, बी आने के लिए बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए किसी एक में। तो हाँ तो सी। नहीं, वो है आंसर, सी है आंसर इसका भैया। यो और फीटस का जो जेंडर कैन बी आइडेंटिफाई बाय द बिटवीन 11 से 14 वीक। ओके, 11 से 14 वीक। 14 वीक के बाद नहीं आइडेंटिफाई होगा। नहीं नहीं होगा, मतलब मिनिमम मिनिमम उतना चाहिए। हाँ बिटवीन मतलब जो होता है ना। हम्म। हमारी 2-4 भाभियां हैं ना, तो वो करवाती थी, तो मुझे पता है कि शायद वो कहती थी 3 महीने या 4 महीने से कुछ। एक क्या है, उसके बाद आपको बताना है क्रॉप का पेस्ट क्या है। इसका आंसर शुगर केन में कौन सा होता है? यही मुझे एक, मैं तुक्का लगा सकता हूँ। बॉल बॉम किस में होता है? कॉटन होता कॉटन में बॉल होता बॉम। है, कॉटन में हाँ, होता है वो। तो कॉटन तो है नहीं भाई इधर, हम्म। तो ये भी होगा नहीं। चलो, अगर ना ये नंबर ऑप्शन कट जाएगा। तीसरे का डी लग रहा है मुझे। शुगर केन का टॉप सूट बियर बोरर मौत। ओके, ये शुगर तुक्का केन मार का रहा। यही होगा। हाँ, शुगर केन का डी ही होगा, मुझे भी लग रहा है। ये पीवाईक्यू है 3-4 बार, एक बार नहीं। हाँ ठीक है। ग्राम का राइस का गुंडी बुग फीट ग्रीसी कटवा। अगर सिर्फ इसी से 3 का डी एक तो का अच्छा। एक का बी लग रहा मेरे को, ग्राइंस का गुंडी बग कहीं पढ़े पढ़े हुए हैं शायद। ओके ओके ठीक है। 103 गुंडी कितना बग नंबर क्वेश्चन है? 102 या 3? 103। क्या आंसर इसका? सी 103 हो का जाएगा आंसर है फिर। सी। सी, हाँ सी सही है। हाँ, ठीक। उसके एक बाद का बी, वीट का क्या? दूसरे का एफिड होगा वीट। ओके, वीट में फिर। गुंडीबग, गुंडीबग सही है। ग्राम पेस्ट ऑफ राइस। ग्रीसी टी कटवा। हिस्ट्री। ओके ओके ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द हार्ट अटैक? क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ब्लड क्लॉट होगा ना, तो 4 पहला होगा। 4 पहले? ये नहीं, ब्लड क्लॉट तुरंत थोड़ी होता है। अच्छा। ये प्लेग होगा ना, फ्रॉम पहले फाइब्रस प्लेक टिश्यू फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू एंड एंड पहले हाई हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होगा ना हाँ, पहले। फिर ठीक है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। बी होना हाँ, चाहिए आंसर। उसके बाद जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो फिर उसके क्या बाद होता है? ब्लड ब्लड क्लॉट हाँ, होगा, उसके ब्लड बाद क्लॉट होगा।
उसके हाँ बाद तो 2 नंबर होगा फिर। हाँ, उसके बाद 2 नंबर होगा या 1 नंबर होगा? फर्स्ट आप होगा। नैरो इनर। 1 नंबर, हाँ 1 नंबर होगा, फिर इंडिकेट 3 नंबर लास्ट। बी यानी आंसर बी है। होगा। हाँ हाँ बी तो आंसर आइए, सही। पहले ठीक है। ये होगा फर्स्ट में, ठीक है, ये सेकेंड नंबर पे होगा, फिर ये थर्ड नंबर पे होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? इनएडिक्वेट सप्लाई ब्लड इन द ऑक्सीजन, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे होगा। क्या हाल है कुशल भाई, कैसे हो? ठीक हो? अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताना है, ठीक है? बढ़िया भाई बढ़िया। सेम भाई। ये सर्विस भरे हो? हाँ हाँ भरा हूँ। उसके बाद है इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन टेक, ये इसमें क्या होगा? सी फर्टिलाइजेशन सी टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, नहीं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द मदर बॉडी, यही होगा, सी हो जाएगा डायरेक्ट इसी हाँ का सी आंसर ये में। होगा। हाँ, आउटसाइड द मदर बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? अजोला, ब्लू ग्रीन तीनों। एल्गी, अल्फा अल्फा, तीनों होगा ना? हाँ नहीं, बी आंसर इसका दिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं अल्फा होगा। अल्फा नहीं होगा? मतलब 1 एंड 2 नहीं होगा, 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 3, 1 एंड 2 होगा, 3 नहीं होगा। हाँ आंसर में है। अल्फा अल्फा भी तो शायद है। अल्फा अल्फा क्या है फिर? ये 2-3 बार यूपीएससी इसको मतलब इंक्लूड किया है अपने ऑप्शन में या डायरेक्ट क्वेश्चन में। एक सेकंड। अल्फा अल्फा शायद फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर शायद। नहीं प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है। प्लांट बायो है। फर्टिलाइजर कोई लेग्यूमिनस सर। फैमिली का प्लांट है। फैबिके ओके, फैमिली, फैमिली फैबिके, इज पेरेनियल अल्फा फ्लावरिंग अल्फा प्लांट इन। हाँ, बायो फर्टिलाइजर? अरे उसका नहीं आता है, पौष्टिक भी तो आता है नाम से, अल्फा अल्फा करके। ओके ओके, टोनिका। नहीं 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 है, नहीं है ये बायो फर्टिलाइजर। ओके, भैया अजोला अगर जैसे, भैया ये क्वेश्चन अगर जैसे एग्जाम सिनेरियो में रहता तो ऑल ऑफ द एबव भी सब रहता ना, किसी कुछ को थोड़ी ना पता है कि 3 है कि नहीं है। हाँ मतलब तो ज्यादा सेफ ऐसे वही, ज्यादा सेफ देखो यार, मतलब वही होगा ना। ऐसे क्वेश्चन सबका गलत होता है, अगर गलत होगा सबका होगा, सही होगा। ये क्वेश्चन कभी तुम्हारा रैंक को वगैरह नहीं डिसाइड करता है, ठीक है? मतलब अगर ज्यादा सेफ है तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब 1 2 3 तीनों ही अरे करना अल्फा होगा। अल्फा हाँ अभी भी क्वेश्चन में आया था, किसी 23 या 24 में पूछा था, ऑप्शन में अल्फा हाँ अल्फा था। अरे रेगुलर है, आपको बहुत बार मिलेगा ये। हाँ, हिंदी में प्रोटीन इसको पूछा था कि रिक्शा बोलते सोर्स हैं। ये ऑफ क्या प्रोटीन। हाँ, करते हैं, एक एक करके बोलिए प्लीज। इट इज ए लिग्यूम दैट इनहांस द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ओके ओके, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है, उसके थ्रू ये इंक्रीज करता है, ठीक है। इवन दो एन एनिमल इज फीड विद द carbohydrates rich diet, its blood sugar concentration tend to the remain constant. This is an account of the fact that in the case of an animal, क्या होगा इसमें? Hormones purity gland control the metabolic process, नहीं, hormones of the pancreas cause the such condition, okay, hormones of the pancreas cause such condition, मुझे तो यही लग रहा है। ब्लड शुगर रेयरली ऑब्जर्व बाय द लिवर, नहीं, ग्लूकोज अंडरगोज द ऑटोलिसिस, नहीं, क्या देखना है इसका? क्या आंसर है इसमें? बी सर हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास कॉज अ सच कंडीशन। ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स shown the breastfeed baby when compared to the bottle feed baby? क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी होगा? लेस ओबेस होगा। हाँ, लेस ओबिस होगा। इट शोज द ग्रेटर कैपेसिटी एंड उसको सो दूसरा नंबर भी होगा। ग्रेटर कैपेसिटी टू रेसिस्ट डिजीज, हाँ दूसरा होगा, नंबर ये भी भी होगा, होगा। इट गेट मोर विटामिन एंड प्रोटीन्स, हाँ हाँ होगा, ये तीनों भी होगा। होगा। 1 2 3। 1 2 3। इट्स ग्रोथ इन हाइट इज एबनॉर्मल, ये नहीं होगा। हाँ, ये तो ऐसे ही एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरीच द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? पी हो जाएगा इसका तो। नेक्स्ट नो पी, हाँ ठीक है। In the balance of dietaries for a day of an adult working man, weight of the carbohydrate food and total protein food, both superior and inferior, should be in order to कितना होना चाहिए? ये तो जो जिम और डाइट फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा।
600 ग्राम से 420 ग्राम क्या है? अडल्ट वर्किंग मैन वेट कार्बोहाइड्रेट यही फूड आंसर टोटल। X110 का, वो ए 400 600 ग्राम से प्रोटीन तो 420 ग्राम 400 रिस्पेक्टिवली। प्रोटीन 420 ही होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उससे ज्यादा होना चाहिए। 420 तो बहुत ज्यादा हो गया प्रोटीन। बहुत ज्यादा। अरे 420 क्या, एक इंसान को अपने बॉडी वेट का 10% प्रोटीन लेना चाहिए, तो जिसका जितना हो सकता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, उस हिसाब से अच्छा, 5 से 420। 6 ग्राम प्रोटीन होता है, हाँ। Which of the following is caused by the expression of a recessive क्या है यार, जीन प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम? कौन सा होता है? 11 का आवाज डी नहीं है, आ रही है आपकी, सेरिबल कौन कह रहे हैं, क्या हेमरेज। कह रहे हैं? क्या हुआ इसका मतलब? डी, इसका आंसर डी है। Which of the following caused by the expression of an recessive gene present in the sex chromosome? Okay, cerebral कितने तरह का hemorrhage। क्रोमोजोम होता है, एक्स वाई? Hemorrhage। ठीक है। Which of the following animal store water in their intestine? कौन करता है? जेब्रा? कैमल करेगा ना यार जेब्रा, ऐसे? जेब्रा। नहीं नहीं, हाँ कैमल करेगा। नहीं, कैमल, 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 हाँ कैमल। और वो उसमें हम्प में क्या करता है, वो फैट करता है ना। फैट फैट। स्टोर करता है। If a water pollution continue at the present rate, it will eventually क्या होगा? मेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनअवेलेबल टू द, यही हो जाएगा ना, इथ्रोफिकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है। द ओनली एंथ्रोपॉड एप टू फाउंड इन इंडिया इज, कौन सा एंथ्रोपॉड है जो इंडिया में मिलता है? गिबॉन ही होगा। गिब्बन ऑफ असम, सही है। कौन सा गिवन है वहां पे? हेलो गिवन। व्हाइट ब्रोड गिबन, ये है ना, व्हाइट ब्रोड गिबन। अभी ये कोई न्यूज में था ना, हॉलो गिवन करके। हाँ वो हमेशा रहता है, पिछले 3-4 साल से न्यूज में अलग गिबन। तो वो भी तो असम का ही है ना, ये है इंडेमिक है। इंडेमिक तो नहीं, असम का नहीं होना चाहिए यार वो। अच्छा ठीक है। द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ गोट कौन है? जमुनापरी ना। हाँ जमुनापारी होना चाहिए। और हाईएस्ट वो काऊ कौन सा है? साहिवाल। वो तो भैंस है ना। साहिवाल भैंस है? गाय है यार, हद कर अच्छा रही हो। हाँ, मुझे नहीं पता। बफेलो कौन सा है जो कौन सा करता है? सर्च कर लो भाई बफेलो का भी। भाई तू हवा ना तो कुल तू ही बताई बा बेचारी का जाना। बात तो सही है। बफेलो का मुर्रा बफेलो। बफेलो मुर्रा है। हाँ मुर्रा मुर्रा मुर्रा, MURRA। हाँ हाँ बफेलो। हाँ भाई जानता हूँ। ऑप्शन रहता तो मार देता, मतलब ध्यान नहीं था। ठीक है, और सिप का भी कुछ जानना है? नहीं, ठीक है। अच्छा सर्च कर लो कौन सा सिप है जो ज्यादा ऊन देता है। A log intestines here. If the scientist could locate it, extract its DNA, could help in the producing another Einstein by cloning. क्या है भाई क्वेश्चन? A DNA extracted from the cell and of an embryo at the earliest stage of development can be transferred to the individual eggs, which in turn can be implemented to the uterus of a surrogate mother to give birth an identical offspring. मुझे तो दोनों सही लग रहा है यार, एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है उसका सही है। 16 मुझे का मतलब डी ज्यादा है। सही ये लग रहा है। ए फॉल से आर ट्रू है। ओके ठीक है, हाँ। इतना लंबा चौड़ा यूपीएससी वाला क्वेश्चन बनाने वाला दम नहीं है, गलत कर दे वो बिना कुछ फैक्ट डाले, है ना? तो ये सही होगा। इसका क्या होगा? ये एक बार 115 का ऑप्शन भी देख लो ना, क्या क्या है। ओके। बर्बारी क्या है भाई? बीटल रुको, तो गॉड का है, एक अपनी महिला ब्रीड ही है। मित्र से मैं पूछ लेता हूँ ये सब क्या बारबारी होगा। भी गोट का है।
ओके बर्बारी भी गोट का है। ब्लैक स्मॉल डोमेस्टिक गोट फाउंड इन वाइड एरिया इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सब गोट का है। अरे उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी मिलता है जी बर्बारी, स्पेशली यूपी हाँ है, तो ठीक है। और इसका जो मिल्क के लिए भी यूज होता है, मीट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और जमुनापरी उत्तर प्रदेश में ही है, यमुना रिवर से है, ठीक है। इसका लार्ज, उसके बाद है लॉन्ग ईयर होता है इसका। जो कभी जाओगे आप, मुझसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, ईद वीद होता है ना तो बेचने नहीं आता है, जिसका लंबा लंबा कान रहता है, जोगी झोपड़ी तरफ जाओगे ऐसे लटका हुआ, वो है जमुनापरी, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक बंगाल, ये बिहार में होता है, ठीक है, और बांग्ला वेस्ट बंगाल में। ये स्मॉल साइज का होता है क्या। और ये जो बीटल है ये पंजाब में होता है, ठीक है। ब्लैक बंगाल बिहार में होता है, ब्लैक बंगाल गोट। हाँ ठीक मतलब है, वही चलो आगे बिहार बढ़ो। और वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ ठीक है जी। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन, कौन सा विटामिन है हार्मोन विटामिन कंसिडर किया जाता है। दूसरा का बी है आंसर, बी। हाँ विटामिन बी ना, क्यों कहते हैं इसको हार्मोन, पता नहीं कंटेन क्योंकि करता सबसे है क्या। A farmland tend to erode most rapidly when planted with, किससे, पोटैटो से ना, कि वीट से, क्या होगा इसका। ये तो पोटैटो में थोड़ा करते हैं, लेकिन वीट से भी होता है। भाई कोई बताओ यार, क्लोवर तो होगा नहीं, सोरगम से भी नहीं होने वाला। आंसर क्या है भाई, देखो इसका जल्दी। पोटैटो। तो 118 का आंसर है सी। सी, वीट। हाँ। एक बार गूगल भी कर लेना, क्योंकि पोटैटो में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। रेनिन एंड लैक्टेज, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क, डिस्पेयर इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर 3 साल के बाद ना, या 2 साल के बाद। बच्चा, 2 साल के बाद। अच्छा मतलब 2 साल में बच्चा दूध पीना छोड़ देता है माँ का ना, ओके। हेमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, किसमें, अर्थवॉर्म में। नहीं मैन में तो, मैन में कैसे होगा जी मैन में हेमोग्लोबिन तो ब्लड में रहता है ना, डी डी। प्लाज्मा में तो, क्या अर्थवॉर्म ना, हम्म। ओके। और इसका ये ब्लड भी क्या है, रेड ही होता है या ब्लू टाइप से होता है कुछ ऐसे, इसमें ब्लड ही नहीं होता है। है ना, वही तो काटा इसमें रहता है ना प्लाज्मा में। बचपन में काटा में लाया कि मछली मर ली, लेकिन कुछ निकल ना उसमें से। हाँ उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग फिश ब्रीड एक्सक्लूसिवली इन द कोल्ड रीजन ऑफ इंडिया, कुछ नहीं पता। अच्छा कतला तो नहीं होगा कतला, यार, कि होगा कतला तो कतला। नहीं होगा। हाँ, कतला नहीं होगा। क्या होता है? कतला हम लोग के यहाँ मिलता है तो क्या वो ठंडी में नहीं मिलता है, मिल भी सकता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा इतना सेंसिटिव है, बहुत मजा आएगा तो बेटा। अच्छा, यू आर गॉन नाउ, यू आर सो गॉन। क्या था ये? पता नहीं किसी क्या का था माइक भाई। ऑन। ओके भाई, कतला मछली कोई देखा है तो क्या होता है कि नहीं, आंसर बताओ यार इसका, छोड़ो। रीजन में तो कतला मछली तो नहीं होगा। 1A मतलब 1 2, इसका आंसर है 121 का बी। 1 दिया हुआ एक, अच्छा दिया है, गूगल करता हूँ हिंट इसको फिर। दिया हुआ। मछली के टाइप है ना, टिंका, हम्म भेटती, भेटती, ट्राउट। सैल्मन मछली को क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं पता भाई। हिंदी में भी वही बोलते हैं ना। भाई चैट जीपीटी इसका 2 और 4 आंसर दे रहा है। कतला इज ए वार्म फिश है, ठीक है, बिल्कुल गलत है आंसर, ठीक है। और हिंदी यो में टिनिक, मृदु पच्छा बोलते हैं सैल्मन फिश को। ऐसा नाम लो ना कि हम लोग जाने भी नहीं कौन पक्षा।
मृदु पच्छा। भाई साहब, तो रहने दे भाई, मत बता, नहीं सुना हूं ऐसा नाम। मैं भी नहीं ये सुनी। ये है कूलर वाटर में, ठीक है, कोल्ड रीजन में ये मिलेगा, ठीक है। इसको जो ये भेक्ती है इसको बारामुंडी कहते हैं, ठीक है, ये वार्म वाटर है, भेक्ती बारामुंडी वार्म वाटर, और ये कोल्ड वाटर है। ट्राउट। उसके बाद है, क्या है, फेनी लैक्टोनोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन एरर मेटाबॉलिज्म, द एरर इज प्रीफर, क्या, कौन सा एरर है भाई ये? बी सुबह इसका भी एटोट्रोफी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। आप नहीं पूछने वाले ये सब क्वेश्चन। Which of the following is the correct sequential order which appears under simulated primitive earth condition? क्या होगा भाई पहले? मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइड, एमोनोसाइड्स। मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइड, फिर एमोनोसाइड। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? सीक्वेंशियल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड अंडर द सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? प्रिमिटिव अर्थ मतलब होता है अर्लियर अर्थ ना। पृथ्वी पे कौन से पहले आए, पहले कौन सी गैस कौन सा आई, गैस? फिर बाद में कौन सी गैस आई, ऐसा क्या तू बोलना। पर मीथेन आया, फिर हाइड्रोजन, फिर साइनाइड, फिर नाइट्राइड, फिर एमिनोसाइड गैस है। हाइड्रोजन साइनाइड साथ में है। ओके ओके ओके, हाइड्रोजन साइनाइड साथ में, ओके। उसके बाद है नाइट्रेल्स। ये साइनाइड तो जो टेररिस्ट होते हैं वो सब यूज करते हैं ना। नहीं पता भाई। हम्म। साइनाइड सुसाइड के लिए यूज होता है ना शायद। हाँ, आइसोसाइनाइड ना। मतलब वो नहीं, साइनाइड स्पेशली, जैसे आप किसी खुफिया विभाग में काम कर रहे हैं, आप किसी मतलब किसी के हाथ लग गए तो आप सच्चाई ना बता पाओ, तो वो क्या होता है ना, आपके कॉलर में वो साइनाइड ऐसे डाल के खिलते हैं, हाँ, या फिर आर्टिफिशियल टीथ में लगाते हैं कि जब ऐसी मूवी में नौबत देखे आए हैं। आप खुद को खत्म कर दें। ये साइनाइड। सफेद झाग निकलने लगता है कोलगेट वाला। The basic reason for extraordinary sparkle of a suitable cut diamond is that, क्या होता है? बी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, कितना होता है डायमंड का? 5 पॉइंट कुछ होता है क्या? देखना जरा। ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव अरे इंडेक्स? 5.5 4/3 होगा, 5 पॉइंट ऐसे थोड़ी होगा कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो अरे तो पॉइंट में होगा ना, क्यों नहीं हो सकता? रेशियो है तो 1 पॉइंट में नहीं पॉइंट होगा। 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 5 बहुत ज्यादा हो गया। ग्लास का ही 2 पॉइंट समथिंग होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज देखना था 2.42। अच्छा, 1.5 होता है 2.4, ग्लास का। ओके। 2.42 किसका है? ये डायमंड का है ना। और ग्लास का कितना कह रहे हैं सर आप? 1.5। ओके, ठीक है ठीक है। तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसमें, और डायमंड में थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसको चमकता है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट वन है द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पर्ल आर। क्या है मेन कंस्टिट्यूएंट पर्ल का? ए ए होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। हम्म। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ किसका है? टाइटेनियम का? थोरियम। थोरियम। थोरियम हाँ। इम्पोर्टेंट है ये पीवाईक्यू। अभी भी कुछ पूछा है ना, टाइटेनियम का ओर पूछा था ना। थोरियम 232 हो गया, तो 232। क्या बोला कुशल भाई? इकोनॉमिक सर्वे में आया था वो टाइटेनियम से रिलेटेड, उसी पे क्वेश्चन बना था। ओके। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग ड्यू टू, ये जिंक से होता है, ठीक है, जिंक ही होगा ना। जिंक हाँ। In the recent year there has been some concern about the threat of the posed by the मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ये मतलब ताजमहल में थ्रेट वेट हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? ठीक है,
तो ये क्या हुआ था कि एसिड प्रिपरेशन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यही हुआ ना कि उधर एक्सीडेंट होने लग गया था, इसी वजह से हुआ था। क्या आंसर बी है ना? हाँ, बी एसिड प्रेसिपिटेशन एंड Precipitation. Which radioactive pollutant has recently drawn the attention to the public due to the occurrence of the building material? क्या है भाई उस समय? Building. रेडॉन तो Radon, गैस निकलता देखना है, पड़ेगा। थोरियम ही होगा, फिर प्लूटोनियम होने से रहा, ये तो है नहीं, और रेडियम से भी नहीं है, रेडियम है लेकिन होगा नहीं। क्या आंसर देखना? थोरियम। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट बिकॉज डाइपोल मोमेंट। ये दोबारा भी पूछा है ना 2021-22 में, डाइपोलर मोमेंट, सेम टॉपिक एकदम। थोरियम। अब हो गया हमको लगता है। हो गया तो अच्छी बात है। हाँ जी, खत्म तो हो गया सर। कितना टाइम हुआ है और करना है क्या? नहीं करोगे तो फिर